गौड़ा की सरकार है। बस कौन भोसड़ी वाला बोला ये? नित्यानंद राय जी। हाँ तो भोसड़ी वाला है, इसके लिए बोला उसने। वो अपने दामाद बनाएंगे मुसलमान को, अपने बेटियां वहाँ पे शादी करेंगे मुसलमान को, अपना जीजा बनाएंगे मुसलमान को। और बिहार जो है ना, आपके पिछवाड़े में आपका जो अंडरवेयर है वो निकालेगी और मर्चा काट के जो पीछे जो छुआएगी ना, उसके बाद आपका जो चरचरा मजा आएगा वो देश देखेगा। इनके बाप का राज है। खजाना पिछली बार का 1.25 लाख करोड़ कहाँ चला गया? जो नेता हैं वो गोली मारेंगे और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भोसड़ी वाले हमसे गाली खाएंगे, आके गाली गलौज करेंगे। जहाँ पे पैसे की बात होगी, जहाँ बलात्कार करने होंगे, वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेताओं को देखेंगे। सुशासन बाबू जी गौड़ा की सरकार है। बड़ी बड़ी लाठी टेल लगा के बैठे हैं मराठी भाई, हमारे गुजराती भाई। आइएगा, पहलवानी का स्वागत लीजिए हमसे। आप लोग की औकात ही यही है। अपने खून बहा बहा के आप आए हैं। ये लास्ट मौका है, ये जूता खींच के, ये चप्पल खींच के मारने के लिए उनके मुंह पर। ये जो है ना आपका हथियार है, जहां मिले पेलो साले को। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है और इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं विनय दुबे जी, जो लगातार महाराष्ट्र से आए हैं। अब बिहार का जो है नॉमिनेशन आज समाप्त हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टी जो है नॉमिनेशन कर चुकी है, लेकिन विनय दुबे का यहाँ होना ऐसा लगता है किसी राजनीतिक दल को एक मजबूत तरीके से सपोर्ट करना। विनय जी, क्या लग रहा है? लोगों में आम चर्चा है कि आप आए किसी मजबूती दल को सपोर्ट करने, किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए। क्या ये सही है, गलत है? चर्चा तो मोदी जी को भी लेके आए, काहे मेहरारू छोड़ के भाग गए हो, काहे भीख मांगे 35 साल तक। तो चर्चा तो जनता के बीच में रहेगी। मैं बिहार आया हूँ क्योंकि मैं आते रहता हूँ। आज आने का कारण था कि यहाँ पे पप्पू यादव जी, जो मजदूरों के समय जब मैंने आंदोलन किया था, उस समय उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बसों की व्यवस्था की थी। तो हमारे आपस में जो कोऑर्डिनेशन था, मैं मुंबई से जैसे कुछ उनको मदद वहाँ दीजिए तो हम वहाँ करते थे, मुझे यहाँ कुछ चाहिए थी वो करते थे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन था। तो एक धन्यवाद उनको करने के लिए मैं आया था और बस उतना ही मेरा बिहार आने का कारण था। और सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी जो टीम है, जिसमें पंकज श्रीवास्तव जी, मोहित शर्मा जी, ये आज मतलब दिल्ली से 1004 किलोमीटर की यात्रा करके आज उन्होंने मोतिहारी में समापन किया। तो उनके साथ एक रहना ज़रूरी था। और जब पप्पू यादव जी को पता चला मैं हूँ यहाँ पे, तो एक मुलाकात हुई, एक सदिच्छा भेंट थी मेरी तरफ से। बाकी कोई ऐसा कारण नहीं। कल वापस मुंबई। तो क्या सर ये समझा जाए कि जनशक्ति पार्टी, पप्पू यादव की जो पार्टी जन अधिकार पार्टी, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव में? कहीं देखा आपने ये चीज़ करते हुए? आपको कहीं मिल जाएगा तो बताइएगा मुझे भी। देखिए, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर ही नहीं सकता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक नेता नहीं हूँ। अगर मुझे करना होगा तो बाकायदा डंके की चोट पे करूँगा। बट इस तरह का कोई कन्फ्यूजन आप वीडियो के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, मत रखिए। मेरा काम एक्टिविज्म का है। जहाँ गलत होगा उसके खिलाफ मुझे बोलना है। कल को अगर पप्पू यादव जी की पार्टी की तरफ से कोई गलती होगी तो उनके खिलाफ भी आंदोलन मैं करूँगा। तो मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और उन्होंने मजदूरों के लिए जो मदद की थी उसको एक धन्यवाद अर्पण करना था। इसको पॉलिटिकली आप मत लीजिएगा। भाजपा के नेता ने यह कह दिया कि भाजपा को वोट नहीं करना, वो आतंकवादी है, कश्मीर से आतंकवादी बुलाया जाएगा अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं बनी तो। कौन भोसड़ी वाला बोला ये? नित्यानंद राय जी। हाँ तो भोसड़ी वाला है, इसके लिए बोला उसने। उसको आता क्या है? कभी अपने गांव में जाके बोले कि हिंदू मुसलमान के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, या कोई प्रधानी का चुनाव लड़ के देख ले। उसकी औकात नहीं है कि इस तरह की चीज़ें कर लें। तो मैं आपको ओपनली बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे रहती है, बिना उनके कुछ नहीं होता। वो अपने दामाद बनाएंगे मुसलमान को, अपने बेटियां वहाँ पे शादी करेंगे मुसलमान को, अपना जीजा बनाएंगे मुसलमान को, लेकिन वोटर और देश के अंदर मुसलमान नहीं चाहिए। तो जो भी है वो भोसड़ी वाला, उनको पूछना चाहता हूँ कि बेटा, अपनी बेटी देते समय तो बड़ा मज़ा आता है, बाद में जब वोट लेने का समय आता तो हिंदू मुसलमान करते हो। तो दोगलापन छोड़ दो। देश देख रही है, जनता समझ रही है। और बिहार जो है ना, आपके पिछवाड़े में आपका जो अंडरवेयर है वो निकालेगी और मर्चा काट के जो पीछे जो छुआएगी ना, उसके बाद आपका जो चरचरा मज़ा आएगा वो देश देखेगा। कुछ दिन बाद मोदी अमित शाह का यहाँ पर दौरा है। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की कैंपेन करेंगे और ये बताया जा रहा है कि इस बार युवाओं का फिर से वोट रुझाने की कवायद रहेगी, कोशिश रहेगी। तो क्या आप कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, स्वर्णिम अवसर है आपके पास। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। आपके पास, बिहार के युवाओं के पास स्वर्णिम अवसर है। खास तौर पे मजदूर युवाओं के पास, भैया जो जूता चप्पल फटा हुआ था, जो एकदम टूट फूट गया था, उसको भिगा के अभी से रख दीजिए। जहाँ देखेंगे खींच के मारिएगा और पूछिएगा कि दिल्ली से काहे हम पैदल आए थे, मुंबई से काहे हम पैदल आए थे। और जाने मत दीजिए, जहाँ मिले वहाँ चप्पल और जूते से जो आपने रखा हुआ है घर में सजा के, उसको इस्तेमाल करिए। और ये आपके पास स्वर्णिम मौका है। मैं बार बार आपके बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूँ, भैया ये शुभ अवसर आपको अगले 5 साल बाद मिलेंगे, जब वो आएंगे और आपको कहेंगे कि 50,000 दे दूँ, 80,000 दे दूँ, 90,000 दे दूँ। इनके बाप का राज है।
खजाना पिछली बार का 1.25 लाख करोड़ कहाँ चला गया? पूछिए ना युवाओं को, मैं पूछना चाहता हूँ, मुंह में जुबान नहीं है क्या बिहारी आपके जो युवा हैं यहाँ के बिहार के, उनको पूछना चाहता हूँ भैया काहे चुप हो जाते हैं? कौन सा लॉलीपॉप चूसे पड़े हैं भैया? औकात नहीं है क्या पूछने की? औकात है तो पूछिए। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको पूछिए भैया जो 1.25 लाख करोड़ जो फेंका था आपने वो अभी तक बिहार में गिरा नहीं है, वो कब गिरेगा? और नया कब फेंकने वाले हो, क्या फेंकने वाले हो, बता दीजिए। बलिया में एक कुकृत्य हुआ है जिसका विधायक जो है सुरेंद्र सिंह जो है उसमें आरोपी बताया जा रहा है, लोग खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हो? गोलियां ही मार सकते हैं, गालियां ही दे सकते हैं। उनके जो नेता हैं वो गोली मारेंगे और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भोसड़ी वाले हमसे गाली खाएंगे, आके गाली गलौज करेंगे। तो उनसे आप अपेक्षा क्या करिएगा? उनके पास इसके अलावा कुछ करने के लिए है क्या? वो कभी भी अस्पताल में नहीं दिखेंगे किसी मरीज की मदद करते हुए, वो कहीं पे भी आपको मजदूरों को खाना बांटते हुए नहीं दिखेंगे। वो कहाँ दिखेंगे? जहाँ पे दारू का ठेका रहेगा। वो कहाँ दिखेंगे? जहाँ पे रेती खनन की बात होगी, जहाँ पे पैसे की बात होगी, जहाँ बलात्कार करने होंगे, वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेताओं को देखेंगे। अभी राजस्थान में बवाल मचा रहे थे ना ये भोसड़ी वाले कि पंडित को जला दिया गया, पंडित को जला दिया गया, और जैसे ही निकला कि जिसने जलाया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये छुप गए अपने पिछवाड़े जाके मुंह डाल के। अब काहे आवाज़ नहीं निकल रही है? मोदी मीडिया देख लीजिए ना, इतने दिनों तक राजस्थान चल रहा था कि पंडित को जलाया गया है, और जैसे ही निकला कि उसको जलाने वाला एक वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये भोसड़ी वाले सब अपनी मरवा के बैठे हैं मुंह में लॉलीपॉप चूसते हुए। आवाज़ नहीं निकल रही, गले तक अटका हुआ है उनको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आपको शिकायत है क्या? कहा जा रहा है विकास की जो मुहिम है खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत तेज हुई है बिहार में। लौड़ा सरकार है, बस वही है वो। सुशासन बाबूजी लौड़ा सरकार है, बस आप इतने से समझ लीजिए। बिहार के तमाम आदमी को सर, तमाम लोगों को जो वोट करने जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? कैसे बिहार में तब्दीलियाँ आ जाए? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री लग ही नहीं सकती है बिहार में। तो क्या लगवाएंगे यहाँ पे? असलाह की फैक्ट्री लगवाएंगे? अगर फैक्ट्री नहीं लग पा रही है तो दारू का धंधा कहाँ से चल रहा है? मैं आया हूँ रास्ते भर में देखते हुए, जिस तरह से पानी का बाढ़ बढ़ा हुआ है सब, उस पर आप काम करिए ना, काहे नहीं लगेगी? महाराष्ट्र, राजस्थान जैसा बंजर इलाका जहाँ पे सिर्फ रेती होती है, आज वो आत्मनिर्भर हो चुका है, डेवलप हो चुका है। आपके पास इतने खनिज संसाधन हैं, सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात बिहार से जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला बिहार से जाता है। इतने संसाधन होने के बाद भी अगर आपको भीख मांगना पड़ रहा है तो भाई नीतीश जी, आप कटोरा ले लीजिए हाथ में और आइए हमारे मुंबई महाराष्ट्र, और कोशिश करिए वहाँ पे आके मजदूरी करके देखिए और फील करिए कि आपके युवा जो वहाँ पे आते हैं मुंह उठा के ना, किस तरह से मार खाते हैं, लात खाते हैं, उसको ज़रा महसूस करिए। और अभी भी अगर बिहार के युवा अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको कहना चाहूँगा, भैया आप बिंदास भाजपा को वोट दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए, और ट्रेन पकड़ के आइए। वहाँ पे बड़ी बड़ी लाठी टेल लगा के बैठे हैं मराठी भाई, हमारे गुजराती भाई, आइएगा, पहलवाने का स्वागत लीजिए हमसे। आप लोग की औकात ही यही है। जब इतना अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, अपने हक के बारे में नहीं सोच पा रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, भैया हम तो बैठे हैं ना सेवा करने के लिए, कभी आइए हमारी गली। तेजस्वी के बारे में आपकी क्या विचार है? भैया विचार क्या करना है? आप देखिए, सब मैं एक लाइन में कहूँ तो बिहार के अंदर सारे जो लोग हैं वो आपस में गठबंधन है सभी का, एक दूसरे को पेलने में लगे हुए हैं। कोई इसका वोट कर रहा है, कोई उसका वोट कर रहा है, कोई जनता की बात नहीं कर रहा है। आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई भी चौराहे पे लोग ये बात कर रहे हैं कि भैया वो पार्टी से उसका वोट कट रहा है, ये पार्टी से वोट का। यहाँ बात क्या होनी चाहिए थी? यहाँ सड़कों की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा की बात होनी चाहिए, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात युवाओं का पलायन रोकने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन हर पार्टी वही चीज़ कर रही है। अभी मैं कहीं गया था, वहाँ पे आरजेडी जी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी फेंके पड़े हैं। मैं उनको एक ही चीज़ पूछा है, भैया आप एक बात बताओ, इतने आपका पावरफुल है आरजेडी और आपके नेता इतने ही कर्तृत्ववान हैं, तो अपने बाप को काहे नहीं छुड़ा लिए? लालू प्रसाद यादव जी इतने अभी तक अंदर क्यों हैं? इतने अगर आप क्षमतावान हैं तो छुड़ा लिए होते अपने बाप को। जेपी नड्डा जी अभी कुछ दिन पहले बिहार में आए थे, उन्होंने कहा कि ये बिहारियों के लिए लास्ट मौका है जो परिवर्तन हो सकता है। एकदम, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बिहारियों के लिए लास्ट मौका है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये लास्ट मौका है उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वो गंदी राजनीति को जो हमेशा से देश भर में गंदगी फैलाती है। ये लास्ट मौका है आपको हिसाब लेने के लिए, जो आप मजदूरों के लिए वहाँ पे आप जो करते थे उसके लिए, जिस तरह से आपने खून बहा बहा के आप आए हैं, ये लास्ट मौका है। ये जूता खींच के, ये चप्पल खींच के मारने के लिए उनके मुंह पर, ताकि उनको एहसास किया जाए कि 2-2 हज़ार किलोमीटर आदमी पैदल चल के आया, पैर में जो छाले पड़े हैं, ये जो है ना आपका हथियार है, जहाँ मिले पेलो साले को। लास्ट सवाल बता दी, पप्पू यादव से क्या मुलाकात हुई, क्या गहन अध्ययन हुआ, कैसे काम होगा पप्पू यादव जी के लिए? लोग कह रहे हैं कि जो बड़ी भूमिका निभाने जा रही पप्पू यादव बिहार में।
देखिए बेशक उनका जो भी है पॉलिटिकल वो जानते हैं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है ना, मैं कोई इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी है तो मेरा वो दायरा नहीं आता है। रही बात मजदूरों को जिस तरह से लॉकडाउन के समय उन्होंने वहाँ पे मदद की और हमारा एक आपस में कोऑर्डिनेशन था। मुंबई में मैं उन बिहारी और उत्तर भारतीयों को जिस तरह से भेजने का प्रयास कर रहा था ट्रेन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक लिस्ट भेजते थे, चीज़ें हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन थी। तो ये एक पर्सनल व्यक्तिगत संबंध था हमारा, जिसको मैं धन्यवाद करने आया था। बाकी वो अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सारे नेता बिल में अपना खुदवा रहे थे तब ये अकेला ये आदमी लॉकडाउन में मजदूरों के लिए खड़ा था। जब सारे नेता अपने घर में एसी में बैठ के टीवी पे समाचार देख रहे थे कि बिहार डूबा हुआ है, तब इकलौता ये आदमी रस्तों पे कमर भर पानी में जाके लोगों को राशन और खाना बांट रहा था। जब बहुत सारे नेता जो अपने आप को सुशासन कहते हैं वो जब बैठ के टीवियों में मजा ले रहे थे, तब ये आदमी महिलाओं के शौचालय के बारे में सोच रहा था कि पानी भरा हुआ है, महिलाएं शौचालय के लिए कैसे जाएंगी, उनकी व्यवस्था करने के लिए लगा था। अगर इस तरह की मानवीय संवेदना लिया हुआ व्यक्ति अगर आता है, अपने पद पे आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उससे बिहार का विकास ही होगा। सर लास्ट सवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान के बारे में कहा वोट कटुआ पार्टी है सर, कहाँ तक सहमत है? केंद्र में सरकार है उनकी मिली, बस उनकी बात से सहमत हूँ, वो हैं। आखिर एक बात बताइए ना, पासवान जी बीजेपी में है कि नहीं, पहले वो डिक्लेयर करें। आप प्रधानमंत्री जी आप अलग हो गए बिहार में कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो भाई बीजेपी के खिलाफ इतना कमजोर कैंडिडेट काहे दे रहे हैं, या उतार क्यों नहीं रहे हैं? आपको सिर्फ एनडीए और जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट दिखता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक स्वभाव है वोट कटुआ, वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। उनके पिताजी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। एक देश का अच्छा नेतृत्व उन्होंने देश ने खोया है, उनकी जो जगह जो शून्य हुई है वो कोई नहीं भर सकता। चिराग जी को कहना चाहूँगा पॉजिटिव मुद्दे पे आइए, जनता की बात उठाइए। ये जो बीजेपी के 20 से पीछे पार्टी बन के जो आप घूम रहे हैं ना कि वोट काट के किसी और को आगे बढ़ाएंगे, आप लिख के लीजिए कि चिराग पासवान जी और तमाम पासवान समाज को कहना चाहूँगा अगले कुछ सालों में यही भारतीय जनता पार्टी आपको कचरे के डब्बे में डाल देगी, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं है। 40 साल 30 साल पुरानी पंजाब की अपनी गठबंधन सरकार को कचरा बना दिया। महाराष्ट्र आप देख लीजिए, शिवसेना जो उनकी कट्टर पार्टी थी आज उनसे अलग हो चुकी है। तो जो अपने बापों का ना हुआ वो आपका क्या होगा? तो पासवान जी और उनके तमाम जो पासवान समाज के लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, समझिए ये किसी के नहीं है। ये अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, माँ बाप नहीं संभाल पाए, उनसे देश घंटा संभलेगा। और बिहार की हालत तो और भी बदतर है। तो कहीं ना कहीं जो भी है सोच समझ के अपना मतदान कीजिए, चाहे जिसे देना है उसे दीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय दुबे ने चिराग पासवान को बातों बातों में नसीहत दे दी। जैसा कि आपने देखा कि साफ साफ शब्दों में कहा कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो है किसी की नहीं हो सकती, तो चिराग आपका कैसे हो सकता है? एक बड़ा सवाल है। बिहार की धरती पे चुनाव होने जा रहा है।